जब पाकिस्तान में माहिरा खान से लेकर फवाद खान अपने देश के लिए खुलकर बोल रहे हैं तो भारतीय मुसलमान कलाकार खामोश क्यों हैं? क्या भारतीय मुसलमान कलाकारों का खून नहीं खौल रहा? फलकनाज ने जब यह सवाल पूछा तो बॉलीवुड के चमक दमक से निकलकर यह सवाल भारत के सामाजिक ताने बाने को खरीदने लगा। ऐसा लगा कि भारतीय समाज के एक चुपचाप सुलगते सवाल को एक बार फिर सतह पर ला दिया गया। भारतीय मुसलमान कलाकारों की देशभक्ति और उनकी खामोशी को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। ये चर्चा शुरू हो गई कि फलकनाज ने जो कुछ कहा वो एक बोल्ड स्टेप था या एक कंट्रोवर्सी को जन्म देना। सवाल उठने लगा कि क्या भारतीय मुस्लिम कलाकारों की चुप्पी उनकी देशभक्ति पर सवाल पैदा करती है। यह सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगा कि क्या मुस्लिम एक्टर देश के लिए वफादार नहीं? मुस्लिम एक्टर्स की खामोशी के चलते ही क्या देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो देश के भारतीय मुस्लिम समाज पर भरोसा नहीं कर पाता? क्या भारत के मुस्लिम एक्टर्स को सिर्फ फॉलोअर्स की चिंता है? क्या एक्टर्स के लिए मुसलमान होना ज्यादा जरूरी है या हिंदुस्तानी होना? सोशल मीडिया पर जब यह सवाल आए तो किसी ने कहा कि फलकनाज ने वो कहने का साहस किया जो इस देश में कई मुसलमान यहां तक कि हिंदू भी नहीं कह पा रहे। तो क्योंकि फलक ने खुलकर कह दिया कि इंडिया में जो मुस्लिम एक्टर्स हैं, बॉलीवुड में, टीवी इंडस्ट्री में, वो जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो चुप हो जाते हैं। चुप होने की वजह वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो उनके लाखों फॉलोअर्स हैं वो शांत रहे। और फलक कहती है कि यहीं से जो हिंदू है उसके मन में सवाल शुरू होता है कि क्या इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यह अविश्वास जो है ये मुस्लिम एक्टर्स ने खुद पैदा किया है। फिर फलक की एग्जांपल देती है कि पाकिस्तान में तो एक्टर्स बोल रहे हैं, हमारे यहां क्यों नहीं बोल रहे। अब फलक का बयान जो है वो है तो साहसिक, क्योंकि फलक एक ऐसे बयान को लेकर बोल रही है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, जोखिम भरा है। मुसलमान होकर, एक एक्टर होकर उन्होंने न केवल अपनी इंडस्ट्री बल्कि अपने लोगों पर सवाल उठाया। यह बताया कि जब बात देश की हो तब चुप्पी सामाजिक अविश्वास को गहरा कर सकती है। कि भारतीय मुस्लिम कलाकारों की चुप्पी जो है वो क्या गद्दारी है? तब राष्ट्र संकट में हो, अगर उस वक्त आप खामोश हैं और एक ही तरह के लोग खामोश हैं तो यह समाज में गलतफहमी, अविश्वास को जन्म दे सकते हैं। माहिरा खान और फवाद खान बोल रहे हैं, पाकिस्तानी कलाकारों का एग्जाम्पल दिया गया। क्या वो सच है, सही है? क्योंकि फलक ने माहिरा खान, फवाद खान जैसे एक्टर्स का एग्जाम्पल दिया, कहा वो अपने देश के लिए खुलकर बोलते हैं। अगर पाकिस्तानी वाला स्टैंड ले रहा है तो आप भी स्टैंड लीजिए। हर जगह चुप होना भी ठीक नहीं होता है। देखिए ना, उन दोनों ने बॉलीवुड में काम किया, प्रोफेशनलिज्म यहां भी था, लेकिन यहां पर वो प्रोफेशनल थी लेकिन अपने देश को लेकर उनकी जो कमिटमेंट थी उस पर स्टैंड लिया। तो हमारे यहाँ के लोगों को भी फॉलोअर्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें भी स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन ये पहलू जरूर है कि अगर पाकिस्तान के एक्टर्स बोल रहे हैं तो इंडिया के एक्टर्स क्यों नहीं बोल रहे? इस पर चर्चा तो कम से कम बन सकती है। हर सवाल ये भी कि क्या सारे हिंदू कलाकार भी सारे राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलते हैं? और अगर नहीं बोलते तो फिर उन पर सवाल क्यों नहीं उठता? उदाहरण के तौर पर धोनी, अमिताभ बच्चन वो अपना जो स्टेटस लगाते हैं T601 फलाना ढमकाना जो भी लिखते हैं, उन्होंने एक टिप्पणी नहीं की। अमिताभ बच्चन इस देश के महानायक है, लेकिन आज तक किसी मसले पर बीते कुछ सालों में उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। महेंद्र सिंह धोनी जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टी, अंबानी की शादी की फोटोज डालते हैं, वो भी अक्सर देश के ज्वलंत मुद्दों पर खामोश रहते हैं, नहीं बोलते हैं। जबकि धोनी इस देश के बहुत बड़ी शख्सियत है, वो तो फौज से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी खामोशी कई बार लोग करती है, लेकिन धोनी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठती। और मुस्लिम समाज से भी अपील होगी कि भाई साहब जब मामला राष्ट्र का है तो आप भी सामने आइए, एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि कई बार खामोशी संदेह पैदा करती है और वो संदेह आपकी मजबूरी नहीं है, बट अगर आप दूर करेंगे तो यह बेहतर होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे उदाहरण भी हमें याद रखने होंगे कि देशभक्ति धर्म की सीमाओं से परी होती है। अच्छा, ये तो बात सच है दोस्तों कि इन मुस्लिम एक्टर्स की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। भाई, तुम्हारा भारत में इतना बड़ा नाम है, तुम स्टार हो भारत के, और भारत के लोगों पे, हमारे नागरिकों पे आतंकवादियों ने हमला किया है जो पाकिस्तान से सपोर्टेड है, उसकी आर्मी से सपोर्टेड है। इतना इतना भयानक हमला हुआ है हमारे नागरिकों पे पहलगाम में, और आपने भाई साहब एक शब्द नहीं बोला सोशल मीडिया पर। तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पैदा होता है ना भाई। वैसे तो आप लोग बोलते नहीं हो। जब देश की सेना लगी हुई है इतनी शौर्य से, पराक्रम से दुश्मन देश को, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने में, तो आप क्यों खामोश? अपनी अपनी सेना को, चलो आप सरकार के अपोजिट या जैसे भी हो सकते हो, वो तो पर्सनल चॉइस है, पर आप सेना के सम्मान में तो दो शब्द लिखे। आपके इतने फॉलोअर्स है, आपने इस देश में इतना नाम कमाया है, आज इस देश पर थोड़ी सी संकट की घड़ी है, दुश्मन देश आंख उठाए देख रहा है, कुछ तो बोलिए सर अपने देश के बारे में। और फिर कहते हैं कि हमें हमारी देशभक्ति पर हमें किसी को देशभक्ति अपनी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ज़रूरत तो किसी को भी नहीं है। जब देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है ना तो अपने आप ही वो अंदर जज्बा जागता है भाई। हमारे रहते हुए हमारे देश की तरफ कौन आँख उठा सकता है?
ज़रूरत किसी को भी नहीं होती अपनी देशभक्ति साबित करने की। तो ये बात है दोस्तों। और इनके पाकिस्तानी मौलानाओं से तो लिंक कितने हैं, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आमिर खान के ले लो, सलमान खान के ले लो, ये एक तो पाकिस्तानी मौलाना है वो तारिक जमील, भाई इनके फोटो वीडियो है खूब उनके साथ। खैर इस टॉपिक पे अगली वीडियो में बात करूँगी दोस्तों। टोटल में मुझे लगता है कि कोई भी हो, चाहे इसमें हिंदू मुस्लिम जो कोई भी हो, सिख ईसाई, मतलब अगर वो भारत में रहता है, भारत की उसके साथ मतलब कोई भी रिलेशन है, वो अगर वो हिंदुस्तानी है दिल से, डॉक्यूमेंट से, चाहे कैसे भी, अगर वो हिंदुस्तानी होना फील करता है तो भाई उसे देश के लिए बोलना चाहिए। ये कहने से नहीं काम चलता कि मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है अपनी देशभक्ति। तो फिर इस देश में क्यों रहते हो भाई? किसी को